Hello guys, welcome to Unity Insights. This video is available in multiple languages. Check the audio track under YouTube settings and pick your preferred language. ये चैनल डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो यूनिटी सीखना चाहते हैं विदाउट प्रायर नॉलेज। तो अगर आप यूनिटी गेम इंजन के बारे में जानना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम सोमनाथ चौधरी है और मैं एक प्रोफेशनल यूनिटी डेवलपर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने रिजिड बॉडी कंपोनेंट को समझा था। रिजिड बॉडी एक बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है अगर आप 3D गेम या एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो। सिमिलरली रिजिड बॉडी 2D एक अनदर यूजफुल कंपोनेंट है जो हम 2D गेम्स या एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं ताकि बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे फिजिक्स सिमुलेशन को ऐड कर सकते हैं अपने गेम ऑब्जेक्ट में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए जंप करते हैं यूनिटी एडिटर पे और रिजिड बॉडी 2D के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। रिजिड बॉडी की तरह रिजिड बॉडी 2D को समझने के लिए भी मैंने एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो कोई भी अगर 2D ऑब्जेक्ट में अगर आप रिजिड बॉडी 2D कंपोनेंट ऐड करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं रिजिड बॉडी 2D की, जैसे बॉडी टाइप, मटेरियल एंड सो ऑन। तो अब हम एक एक करके इन सब प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड उसके अंदर प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने छोटे छोटे गेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, छोटे छोटे एनवायरनमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं बॉडी टाइप। इसको एनेबल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक नीचे बेस है। ओके, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे नीचे बेस है जो कि एक नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई रिजिड बॉडी अटैच नहीं है, बस एक बॉक्स कोलाइडर 2D अटैच्ड है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी 2D ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे बॉक्स कोलाइडर 2D हम ऐड करते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेम थिंग। यहाँ पे दो स्लोप लिया है मैंने, लेफ्ट स्लोप एंड राइट स्लोप, जिसमें बस बॉक्स कोलाइडर 2D है। दो मैंने पॉइंट लिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विच इज एम्प्टी, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको मैं मूव कर सकूं, इसीलिए मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है और इस प्लेटफॉर्म में रिजिड बॉडी 2D अटैच्ड है एंड यहाँ पे बॉडी टाइप है इज किनेमेटिक। ठीक है, तो बॉडी टाइप में तीन तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक डायनेमिक, एक इज किनेमेटिक, एक स्टैटिक। डायनेमिक क्या करता है, डायनेमिक नॉर्मल जो हमारा फिजिक्स है उसमें अप्लाई होता है कोई भी 2D गेम ऑब्जेक्ट में। इस किनेमेटिक जब भी हम ऐड करते हैं तो उसमें से हम ग्रेविटी को रिमूव कर देते हैं, राइट। एंड स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो फुल्ली स्टैटिक रहता है। तो इस किनेमेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो एटलीस्ट मूव कर सकता है, बट स्टैटिक ऑब्जेक्ट वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी रिजिड बॉडी 2D अटैच्ड है, बॉक्स कोलाइडर 2D अटैच्ड है एंड उसके बाद मेरे पास दो यहाँ पे बिग फुटबॉल टाइप का है, राइट। एक बड़ा सा है उसमें रिजिड बॉडी 2D एंड यहाँ पे ये डायनामिक है बॉडी टाइप, एंड जो मेरे पास स्मॉल बॉल है वो बॉडी टाइप है स्मॉल। और यहाँ पे इन दोनों में मैंने सर्कल कोलाइडर 2D अटैच किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर शेप। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं कि डिफरेंट बॉडी टाइप से वो कैसे काम करता है। तो छोटा वाला जो है वो स्टैटिक है, बड़ा वाला जो फुटबॉल है वो डायनामिक है, बॉक्स जो है वो भी डायनामिक है एंड जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो इज किनेमेटिक है। ठीक है, तो तीन तरह का बॉडी टाइप मैंने तीन डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट में टच किए। तो अब प्ले करके देखते हैं कैसे काम करता है। ओके, सो अब प्ले होते ही आप नोटिस करना यहाँ पे जो मेरा डायनामिक है, जो बड़ा वाला फुटबॉल है उसका बॉडी टाइप है डायनामिक, तो वो एज यूजुअल फिजिक्स के लिए वो नीचे गिर गया। जो प्लेटफॉर्म है वो है मेरा इज किनेमेटिक, इसलिए हम इसको मूव कर पा रहे हैं, राइट। मैंने एक स्क्रिप्ट अटैच किया है इसमें मूव करने के लिए। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारा हमारा बॉक्स है उसमें कोई स्क्रिप्ट अटैच नहीं है, बट वो आप देख सकते हो कैसे प्लेटफॉर्म के साथ ही वो मूव कर रहा है एंड थोड़ा सा स्लाइड भी कर रहा है। एंड यहाँ पे जो स्मॉल बॉल है वो स्टैटिक है, इसलिए वो नीचे आ ही नहीं रहा है,
वो उसी पोजीशन में स्टैटिक पोजीशन होल्ड करके रखा है। तो ये हो गया हमारा बॉडी टाइप, इसको स्टॉप करते हैं एंड देन इसको डिसेबल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल। तो फिजिक्स में आई मीन रिजिड बॉडी में एक ऑप्शन होता है, लेट्स से हमारे पास जो बड़ा फुटबॉल है उसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा फुटबॉल में मैंने एक मटेरियल ऐड किया है, न्यू फिजिक्स मटेरियल 2D, ठीक है, जो कि यहाँ पे। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो आप या तो राइट क्लिक यहाँ पे जाओ, क्रिएट अंडर 2D, देन फिजिक्स 2D मटेरियल, ठीक है। और एक ऑप्शन है यहाँ से एसेट, क्रिएट 2D एंड देन फिजिक्स मटेरियल 2D, इन दोनों तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन, बाउंसीनेस, ठीक है, फ्रिक्शन कंबाइन एंड बाउंस कंबाइन, ये 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो बड़ा वाला बॉल है इसमें मैंने ये जो मटेरियल है उसको अटैच किया है, और यहाँ पे मैंने इसका बाउंसीनेस को बाय डिफॉल्ट वैल्यू आई थिंक 0.1 रहता है, तो इसको मैंने 0.5 किया है चेक करने के लिए कि ये कैसे बाउंस करता है। सो अब प्ले करके देखते हैं। सो विथ दिस बिग वाला जो फुटबॉल है उसको होल्ड करके, ओके ओके, बिग वाला फुटबॉल गिरा नहीं बिकॉज, बट आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉक्स था, बॉक्स नीचे गिरा, राइट। बिग वाला जो फुटबॉल है, ओके, उसमें से सिमुलेशन ऑफ करके रखा था इसीलिए वो नहीं गिरा। सो इसको स्टॉप करते हैं एंड सिमुलेशन को ऑन करते हैं, तो आप समझ पाओगे, ठीक है। लेट्स प्ले वंस अगेन। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे ये भी बाउंस हुआ एंड मेरा जो फुटबॉल है वो भी बाउंस हो रहा है। तो इस तरह से आप फिजिक्स मटेरियल भी यूज कर सकते हो। तो आप मटेरियल को ऑफ करते हैं एंड देन आते हैं इज सिमुलेटेड। तो इज सिमुलेटेड ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि वो क्या काम करता है। जैसे अगर मेरे पास ये बिग वाला बॉल है, ठीक है, या अगर मैं इज सिमुलेटेड ऑफ कर देता हूँ तो वो कोई सिमुलेशन नहीं रहेगा, वो ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे जो स्टैटिक है ऑप्शन उसकी तरह ही काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर किसमें मैंने सिमुलेशन ऑन किया, लेट्स सी। इसमें सिमुलेशन ऑन है, बिग में भी ऑन है, बट बॉक्स में ये ऑफ है। सो दैट मीन्स ये बॉक्स जो है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, राइट। मतलब वो जैसे स्टैटिक पोजीशन है उसी तरह वहां पे रहेगा, इसके साथ फिजिक्स का कोई सिमुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो इसको समझ गया, सिमुलेटेड को ऑफ कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास यूज फुल किनेमेटिक कॉन्टैक्ट। ओके, सो इसको ओपन करते हैं, हमारे पास जो बॉक्स है और बिग मैंने भूल जाता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म को यूज देख सकते हो, यूज फुल किनेमेटिक कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास ये प्लेटफॉर्म का जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन हो रहा है, राइट, यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट में देख सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ये कोलिजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉक्स यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे आके ये छोटे वाले जो फुटबॉल है इसको टच करता है, दैट मीन इसके साथ कॉन्टैक्ट होता है, तो वहां पे वो दिखेगा कि वो छोटे वाले से कॉन्टैक्ट हो रहा है। सो लेट्स प्ले करते हैं एक बार एंड दोनों को चेंज करके हम देखेंगे। ओके, सो प्लेटफॉर्म को होल्ड किया हमने, लेट्स प्ले वंस अगेन। ओके, तो अब यहाँ पे हम नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म को जब मैंने होल्ड किया है तो यहाँ कॉन्टेक्ट में क्या क्या है, बॉक्स एंड प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये दो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्टेड है। लेकिन जब मैं ये स्मॉल वाले फुटबॉल को पकड़ता हूँ तो आप यहाँ पे देखना फिलहाल नो कॉन्टैक्ट, जब भी वो कोलाइडर टच कर रहा है, राइट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जब भी मेरा ये प्लेटफॉर्म इसको टच कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो वो प्लेटफॉर्म का कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म का ये जो यूजफुल स्कीमेटिक कॉन्टैक्ट है इसको ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स इसके ये स्कीमेटिक है और इसका कोलिजन के साथ किसी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पकड़ते हैं स्मॉल वाले को, फुटबॉल को,
एंड देखते हैं जब भी ये इसको टच हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वो दिख रहा है या नहीं, राइट। अब देख सकते हो जब भी ये टच हो रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कोई अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस किनेमेटिक कॉन्टैक्ट का इस तरह से आप यूज कर सकते हो, राइट। यूजफुल किनेमेटिक कॉन्टैक्ट, इसको फिर से इनेबल करके अब इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑटो मास्क। यूजली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी गेम ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये बड़ा वाला फुटबॉल का 10 एंड छोटा वाला फुटबॉल का सिमुलेटेड ऑन है, ओके। बड़ा वाला फुटबॉल का तो 10 है एंड यहाँ पे छोटा वाला स्टैटिक है, इसीलिए यहाँ पे कोई मास नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स को हम यूज कर सकते हैं, या फिर छोटे वाले जो बॉक्स है उसको भी डायनेमिक करते हैं, लेट इट फॉल। और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हो, यूज फुल ऑटो मास्क, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप मैंने सेट किया है मास्क 10, बड़े वाले का 1। तो मास क्या करता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास वैल्यू ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, राइट। दैट मीन्स अगर छोटे वाले बॉल अगर बड़े वाले फुटबॉल को टच करता है, बड़े वाले फुटबॉल बहुत दूर जाके गिरेगा। एक बार प्ले करके देखते हैं। सो अभी हम याद रखते हैं बड़े वाले जो बॉल है उसका मास 1 है एंड छोटे वाले का 10 है। सो लेट्स चेक करते हैं एक बार। ओके, दोनों गिरा एक साथ। अब आप देख सकते हो छोटे वाले बॉल बड़े वाले बॉल को कितना ज्यादा दूर धक्का देके लेके चला गया, राइट। तो यहाँ पे ये मास की वजह से ये हो रहा है। देखिए अगर मैं इन दोनों का मास ऑटोमेटिक ऑन कर देता हूँ, राइट, यूज ऑटो मास छोटे वाले का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का साइज एंड कोलाइडर के हिसाब से ऑटोमेटिकली मास सेट हो गया। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, राइट। इट इज लाइक 0.25। अगर बड़े वाले का देखूं तो बड़े वाले का साइज बड़ा है, तो उसके हिसाब से साइज भी कुछ डिफरेंट आएगा। सी 3, बड़े वाले का साइज 3 पॉइंट सम वैल्यू, ओके। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा है छोटा है या समथिंग, सो इन दैट केस आप ये यूज ऑटोमास का यूज कर सकते हो, ताकि यूनिटी खुद कैलकुलेट कर ले कि इस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज के हिसाब से इसका मास कितना होना चाहिए, ओके। सो ठीक है, यूज ऑटोमास को समझ गए हम, इसको ऑफ कर देते हैं। एंड देन मास, मास अभी हमने एग्जांपल से देखा है, बट एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। इस बार मैंने बड़े वाला जो फुटबॉल है उसका मास 10 रखा है एंड छोटे वाले जो फुटबॉल है उसका मास 1 रखा है, ठीक है। एंड हमारे पास बॉक्स जो है वो एज यूजुअल 1 ही है, उसका कोई चेंज नहीं किया। अब देखते हैं ये जो बड़ा वाला बॉल है इसका मास 10 है, तो इस हिसाब से सिमुलेशन कैसा होगा, लेट्स सी। ओके, दोनों आया। तो आप देख सकते हो बड़ा वाला जो बॉल है छोटे वाले को इस बार धक्का देके लेके गया। अगर छोटे वाले का मास और कम है, लेट्स से अगर मैं इसका मास मास का 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं 0 प्रेस करके एंटर भी करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.00 सम वैल्यू एटलीस्ट रहेगा। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट में कुछ तो मास रहेगा, ठीक है। तो एकदम कम वैल्यू लेके देखते हैं कि अगर मास का वैल्यू 0.0001 है तो क्या होता है। सी, धक्का लगते ही हमारा जो छोटा वाला फुटबॉल है कितना ऊपर जाके वो गिरा, दैट मीन्स वो बहुत ही हल्का हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास, इसको समझ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डंपिंग। तो इसको हमने रिजिड बॉडी के ट्यूटोरियल में भी हमने अच्छे से समझा था, बट ठीक है एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सेम साइज के फुटबॉल है, राइट, 4 छोटे फुटबॉल है, बट लीनियर डंपिंग मैंने यहाँ पे डिफरेंट रखा है। पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 1, बाकी सब वैल्यू सेम है, ठीक है। तीसरे वाले का 2, 3, 4। तो जिसका भी लीनियर डंपिंग वैल्यू ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट बहुत ही धीरे धीरे नीचे आएगा। इट्स लाइक पैराशूट इफेक्ट, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देख सकते हो जैसे जैसे इसका लीनियर वैल्यू बढ़ता रहा उस हिसाब से वो धीरे धीरे नीचे आता रहा, राइट। 4 वाला जो बॉल है लास्ट वाला वो बहुत ही स्लोली नीचे आया, ओके। सो ये हो गया हमारा लीनियर डंपिंग
एंड एंगुलर डंपिंग ये क्या करता है, इसका जो रोटेशन है उसको स्लो डाउन कर देता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रोटेशन को स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे जो बिग सर्कल है इसका मास 10 रखा है एंड एंगुलर डंपिंग बाय डिफॉल्ट अभी 0 है। सो इसको हम चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू में वो कितना दूर तक जाता है। देन हम नेक्स्ट इसमें उसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट में आप देख सकते हो बहुत ही दूर तक गया है, एटलीस्ट यहाँ तक आया है। अब इसको बंद करते हैं एंड इसका वैल्यू लेट्स से हम 5 रखते हैं। नॉट श्योर बट हाँ ठीक है, 5 भी चलेगा। देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, अब देख सकते हो 5 में ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। ये पहले 0.05 में यहाँ तक गया था, बट 0.5 मतलब इसका रोटेशन हमने बहुत ही एंगुलर डंपिंग इंक्रीज किया, इसलिए बहुत ही कम डिस्टेंस जाके इसका रोटेशन ये ऑफ हो गया। ओके, सो ये एंगुलर डंपिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी। एज यूजुअल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस भी तो इसके लिए भी मैंने डिफरेंट छोटे छोटे जो फुटबॉल्स थे उसका यूज किया है। अब पहले वाला जो फुटबॉल है उसका ग्रेविटी रखा है मैंने -1, -0.1, राइट। दूसरे वाले का एज यूजुअल 0 रखा है। तीसरे वाले का रखा है 1, फिर रखा है 2 एंड देन नेक्स्ट वाले का 3। तो दैट मीन्स इस जो पहला वाला फुटबॉल है उसका वैल्यू -0.01 है। दैट मीन्स ये एंटी ग्रेविटी के हिसाब चलेगा एंड ये ऊपर की तरफ उड़ जाए, लाइक गुब्बारे की तरह ऊपर की तरफ चला जाए। इसका वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये वहीं पे रहेगा, इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड बाकी तीनों के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा बेस्ड ऑन ग्रेविटी का वैल्यू, ग्रेविटी स्केल का वैल्यू। ठीक है, तो प्ले करते हैं। ओके, आप देख सकते हो ये धीरे धीरे नीचे आया और इसका वैल्यू -0.1 था, तो ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ये हो गया हमारा ग्रेविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रेविटी के बाद ये कोलिजन डिटेक्शन, ये सब मैंने रिजिड बॉडी में भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी मिलते हैं आपको, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है तो कभी कभी वो क्या बोलते हैं, अगर फास्ट मूव कर रहा है तो आपका वो कोलिजन मिस हो सकता है, बट कंटिन्यूअस में वो मिस नहीं होगा। राइट, ठीक है। जैसे बुलेट शूटिंग अगर गेम खेलते हैं तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस, ताकि वो ऑलवेज जाके अपने टारगेट को हिट करे। डिस्क्रीट में क्या हो सकता है, बुलेट का स्पीड अगर ज्यादा है तो वो मिस करके आगे चला जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम स्लीपिंग मोड को। तो स्लीपिंग मोड में हमारे पास तीन ऑप्शन रहता है, एक है नेवर स्लीप, एक स्टार्ट अवेक, एक स्टार्ट अस्लीप। ठीक है, नेवर स्लीप मतलब वो कभी भी स्लीपिंग मोड पे नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे इन्फो में देख सकते हो, जब भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो किस मोड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेवर स्लीप में ये ऑलवेज अवेक मोड में रहेगा। तो ओके, अब हम देखते हैं हमने क्या क्या किया है। जिस बॉक्स में हमने यूज किया है स्टार्ट अवेक, ठीक है। एंड बिग जो फुटबॉल है उसमें भी हमने स्टार्ट अवेक किया है। एंड जो स्मॉल फुटबॉल है उसको थोड़ा सा हमने पोजीशन नीचे रखा है, राइट। एंड इसको हमने किया है स्टार्ट एस्लीप। दैट मीन्स जब तक कोई दूसरा गेम ऑब्जेक्ट इसको टच नहीं करता है तब तक ये स्लीप मोड में ही रहेगा। सो लेट्स सी, इसको प्ले करते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जब बंद हो जाता है देन वो अस्लीप मोड में चला जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो फुटबॉल था ये हवा में तैर रहा था जब तक ये बड़ा वाला फुटबॉल आकर उसको धक्का नहीं मार, राइट। एंड आने के बाद अब जो छोटा वाला है उसमें देखो, अब ये अभी करंट मोड एस्लीप है। ठीक है, बिग वाले का भी करंट मोड एस्लीप है, मतलब इसमें अब कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, एंड बॉक्स में ये क्या है, अवेक है, क्योंकि बॉक्स ऑलवेज कुछ ना कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं, अब छोटे वाला जो फुटबॉल है उसको हम चेंज करते हैं नेवर स्लिप में। ठीक है, तो ये नेवर स्लिप में क्या होता है, ये ऑलवेज अवेक रहेगा, ये कभी स्लीप मोड में नहीं जाएगा। ओके, सो फिजिक्स जब भी यूज करते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आपको नेवर स्लिप बहुत ही रेयर केस में आपको यूज करना है। जैसे आप देखो अभी स्मॉल वाला ऑलवेज एक्टिव है, दो इसका पोजीशन रोटेशन सब कुछ बंद है, बट ही इज स्टिल अवेक।
ठीक है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हो ही रहा है। सो इस तरह आप स्लीपिंग मोड का यूज कर सकते हो। ओके, इसको फिर से हम चेंज कर देते हैं टू स्टार्ट एज स्लीप में। स्लीपिंग मोड समझ गए। एंड देन फाइनल हमारे पास आता है कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स ये क्या करेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस में, राइट, किस तरह से वो पोजीशन या रोटेशन होता है उसको समझने के लिए। इंटरपोलेशन हमने समझा था रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नॉन इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन, आप एक बार वो रिजिड बॉडी 2D, सॉरी रिजिड बॉडी जो वीडियो है उसको जाके एक बार आप चेक करो। ओके, सो यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो बड़ा वाला फुटबॉल है उसका फिलहाल हमने, इसको अभी एक्टिवेट करते हैं। एंड एक्स एंड जेड पोजीशन जो है, एक्स एंड जेड दो ऑप्शन होता है। अगर मैं एक्स को ऑफ कर देता हूँ, राइट, तो एक्स पोजीशन क्या है, ये रेड वाला, दैट मीन्स ये इस तरफ से कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये करते हैं, एक्स को मतलब हमने एक्स पोजीशन को फ्रीज कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो नीचे गिर के यहीं पे फ्रीज हो गया, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं वाई को अगर ऑन कर देता हूँ तो वो नीचे ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसी पोजीशन पे हमने उसको फ्रीज कर दिया है, तो वो किसी भी तरह वो नीचे नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्ले हो रहा है बट ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा। एंड देन एक जो लास्ट ऑप्शन होता है फ्रीज रोटेशन जेड, दैट मीन्स ये अब एक पोजीशन में स्लाइड होके नीचे आएगा, रोटेशन नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट का। सो लेट्स सी, फुटबॉल गिर रहा है, स्लाइड होके नीचे आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई आइस वाला गेम ऑब्जेक्ट है जिसमें आप स्लाइडिंग इफेक्ट दिखाना चाहते हो तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट। सो हमने 2D रिजिड बॉडी 2D के सारे प्रॉपर्टीज को समझ लिया। अब यहाँ पे बाकी जो बचता है, इंक्लूड लेयर, एक्सक्लूड लेयर, उसको भी मैंने रिजिड बॉडी वीडियो में कवर किया है, आप जरूर देखो वो वीडियो। एंड यहाँ पे जो इन्फो है, ये इन्फो आपको एक आइडिया देता है कि इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कोई भी अगर कांटेक्ट हो रहा है, इट्स लाइक ए लॉग टाइप। अगर आपके पास जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका करंट पोजीशन, रोटेशन एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज क्या है वो चेक करने के लिए आप ये इन्फो का यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से रिजिड बॉडी 2D के ऊपर काफी इंसाइट्स मिला होगा। नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो, या फिर आप मुझे मेल भी भेज सकते हो। मेरा मेल आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।